स्टार्ट कर लेता हूँ। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले चंद चीज़ें हैं जो कि हमने क्लास के बारे में डिस्कस करनी है ताकि आपको पैटर्न क्लास का समझ आ जाए। इस क्लास में टोटल आपके 21 लेक्चर होंगे जी। मैंने वीडियो फिलहाल अपनी ऑफ की है, उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि जब वीडियो हम ऑन करते हैं तो इंटरनेट की स्पीड थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। अब मेरे एंड से तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि स्पीड ठीक हो, लेकिन बाज़ का जब स्टूडेंट्स के एंड से, किसी के भी एंड से जब स्पीड थोड़ी डाउन होती है ना, तो आवाज़ क्लियर नहीं आती। तो बेहतर यह है कि अगर आवाज़ क्लियर आ जाए वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। पिक्चर चाहे ना भी आए तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, बात हमारी हो रही थी कि फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीजें क्लियर करनी है। क्लास हमारी किस तरह चलेगी। तो टोटल हमारे जीबीओबी के इस कोर्स के अंदर 21 लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह। और 21 में से जो 12 लेक्चर्स हैं वो प्योर जीबीओबी के हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि वेंडर्स आउटरीच, क्लाइंट आउटरीच, ये तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब जो 12 लेक्चर हैं जीबीओबी के, उसके अंदर जो पहले 4 लेक्चर्स होंगे उसमें इंशाल्लाह हम बात करेंगे वेंडर्स की। अब वेंडर्स कौन है और क्लाइंट कौन है, इस पे इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में हम बात करेंगे, डेफिनेटली तमाम चीजें क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन जो पहले 4 लेक्चर्स हैं वो वेंडर्स के ऊपर होंगे। ये मैं बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर बैच में ना जब पहला लेक्चर आता है तो सबसे पहला सवाल स्टूडेंट्स का ये होता है, सर क्लाइंट्स कब ढूंढेंगे हम, क्लाइंट्स की बारी कब आएगी, पैसे कैसे आएंगे हम। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यार थोड़ा सा आपने सब्र करना है और तहमुल के साथ इसको लेके चलना है। पहले 4 लेक्चर्स में क्लाइंट की कोई बात नहीं होगी, उसमें सिर्फ हमारी बात होगी इन्वेंट्री की, हमारी बात होगी स्टॉक की, जिस स्टॉक को हमने आगे चल के सेल करना है। तो 4 लेक्चर्स में हमने फोकस करना है सिर्फ वेंडर्स डेटाबेस के ऊपर। जो अगले 8 लेक्चर्स होंगे उसमें हर लेक्चर में एक नया प्लेटफॉर्म होगा जिससे हम क्लाइंट्स ढूंढने की बात करेंगे इंशाल्लाह। और वक्तन वक्तन जो बाकी चंद एक और प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी बात भी होती रहेगी। अच्छा, इसके बाद जो 12 लेक्चर आपके हो जाएंगे, ये आपका 1 माह का टाइम है। हर वीक में आपके 3 लेक्चर्स हुआ करेंगे। ठीक है, इस वीक में 3 लेक्चर्स हैं, इससे अगले वीक में फिर 3 लेक्चर होंगे। इस तरह 4 हफ्तों में आपके 12 लेक्चर ये मुकम्मल हो जाएंगे। यानी आपका जो बेसिक जीबीओबी जो कोर एक कोर्स है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आप इंटर्नशिप में आएंगे। इंटर्नशिप जो है वो 1 मंथ की है। उसकी जो टाइमिंग है वो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। एक टाइमिंग उसकी 12 से दोपहर 12 से 4 बजे तक है, और दूसरी टाइमिंग उसकी 5 से शाम 5 से रात 9 बजे तक है। लेकिन जो टाइमिंग 5 से 9 बजे वाली है इसमें थोड़ी सी लिमिटेड स्लॉट्स हमारे पास होती हैं, तो 12 सीटें हमारे पास अवेलेबल है। तो जो लोग शाम में इंटर्नशिप करना चाहेंगे वो डेफिनेटली हमें अभी आज कल में ही इसी वीक के अंदर अपना नाम नोट करवाएंगे कि हमने शाम में इंटर्नशिप करनी है, हम मॉर्निंग में या आफ्टरनून में नहीं आ सकते। ठीक है जी। तो 12 लेक्चर्स हो गए, 1 माह गुजर गया, अगला माह शुरू हुआ, उसके अंदर आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। इंटर्नशिप के दौरान आप 4 घंटे हमारे पास स्पेंड करेंगे, 4 आवर्स में यहाँ बैठ के काम करेंगे। जो चीजें आपने 12 लेक्चर्स में सीखी हैं उसी की आपने प्रैक्टिस करनी है। उसी में से हम चंद चीजें चुन लेंगे कि इन पे आपने ज्यादा तवज्जो देनी है, वो ज्यादा तवज्जो देंगे। और हमारी कोशिश ये होती है कि हर जो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ जाने से पहले 2 माह पूरे होने से पहले कहीं ना कहीं से ऑर्डर एक लेके जाए, ताकि थोड़ी सी मोटिवेशन आपकी हो सके। लेकिन डेफिनेटली हमारे करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमारे करने से कुछ नहीं होगा, आपको भी साथ इक्वली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हमारा काम यहाँ पे टोटली सिर्फ ये होगा कि हमने आपको अच्छा सिखाना है, आपके जो जो आपकी कन्फ्यूजन होगी आपके जहनों में उनको दूर करना है, आपके मसाइल को हल करना है। आपके एंड से क्या हो गया, आपने फुल मेहनत करनी है। जो असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी हर लेक्चर के बाद, सिवाय आज के लेक्चर, आज के लेक्चर के बाद आपकी कोई असाइनमेंट नहीं है। लेकिन उसके बाद जितने भी लेक्चर्स होंगे, हर लेक्चर के बाद आपकी असाइनमेंट होगी, उसे आपने कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके आपने चेक करवाना है। तो यहाँ हमारे पास जो सपोर्ट टीम में मेंबर्स हैं वो डेली बेसिस पे आपके पास आया करेंगे और आपका काम जो है वो चेक किया करेंगे। और उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने में जो मसाइल आपको आ रहे होंगे वो आपके मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो पैटर्न हमारा क्या चलेगा, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं आपने 5 बजे, एग्जैक्ट 5 बजे यहाँ पे आ जाना है। तो 5 से 6 बजे, कल और परसों थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, क्योंकि कल और परसों हम ये करेंगे कि थोड़ा सा जो बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में चंद चीजें हैं वो डिस्कस की जाएंगी। क्योंकि कई स्टूडेंट्स हमारे पास जब क्लास में आते हैं तो एडमिशन के वक्त तो वो यही कहते हैं कि हमें सब कुछ आता है कंप्यूटर का, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो कुछ बेसिक चीजों में थोड़े फासले होते हैं। तो उनकी हेल्प करने के लिए हमने एक पिछले चंद बैचेस से एक पैटर्न शुरू किया है कि पहले सेकंड और थर्ड लेक्चर में जो आधे घंटे का लेक्चर एक एक्स्ट्रा हुआ करे। वो जो एक्स्ट्रा लेक्चर है आपका वो 5:30 बजे या 5:15 बजे स्टार्ट हुआ करेगा और आधे घंटे में वो खत्म हो जाया करेगा। उसमें आपको जो बेसिक चीजें चाहिए, मतलब गूगल ड्राइव क्या है, गूगल शीट क्या है, एक्सटेंशंस क्या होती हैं, कौन कौन सी एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, इसके अलावा ईमेल आईडी क्या होती है, ईमेल आईडी में सिग्नेचर कैसे ऐड करना है, टेम्पलेट किस तरह सेव करने हैं, ये तमाम वो चीजें हैं जिनका जीबीओबी से ताल्लुक नहीं है। यानी जीबीओबी कोर से ताल्लुक नहीं है इसका, लेकिन ये बेसिक कंप्यूटर है, ये बेसिक स्किल्स हैं।
लेकिन अगर आपको ये नहीं आती होंगी तो आपका जीपीओ भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए इसको कवर करने के लिए हमने दो लेक्चर्स अरेंज किए हैं, जो कल और परसों आपका लेक्चर होगा, ऑनलाइन का भी और ऑफलाइन का भी। अच्छा, एक बड़ा बेसिक सवाल अक्सर ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तरफ से आता है कि सर क्या ये जो चीज आप बता रहे हैं हमारे लिए भी होगी? तो मैं एक क्लियरली आपको बात बता दूं कि जो जो चीज यहाँ जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इनके लिए है, सेम वही चीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, सिवाय एक चीज के। बस एक चीज का डिफरेंस है, वो क्या है? वो इंटर्नशिप का। इंटर्नशिप की जो फैसिलिटी है वो यहाँ जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं सिर्फ इनके लिए है, ऑनलाइन वालों के लिए वो नहीं है। अगर वो इसको अवेल करना चाहते हैं तो वो जो फीस का डिफरेंस है ऑनलाइन का और ऑफलाइन का, वो आपको डिफरेंस पे करना पड़ेगा और आप यहाँ पे आके इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो सिर्फ एक चीज का फर्क है, बाकी जो चीज ऑफलाइन वालों के लिए है वही चीज ऑनलाइन वालों के लिए। आप भी लाइव क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, चाहे आप माइक पे आके क्वेश्चन आंसर कर लें, चाहे आप चैट, यहाँ जो चैट चल रही होती है वहां पे क्वेश्चन पूछ लें। तो लाइव क्वेश्चन आंसर आपके साथ भी होंगे, प्रॉपर गाइडेंस इंशाल्लाह आपके साथ भी होगी। बस फर्क सिर्फ आएगा इंटर्नशिप का। बहरहाल जी, इंटर्नशिप जो है, इंटर्नशिप का मैंने पहले बता दिया कि 12 से 4 बजे 4 घंटे के लिए आप यहाँ पे आया करेंगे। वो जो इंटर्नशिप की टाइमिंग्स होंगी या जो डेज होंगे वो फुल वीक होगा, मंडे टू सैटरडे। पूरा हफ्ता आपने 4 वीक्स हमारे पास यहाँ पे आना है और यहाँ बैठ के 4 घंटे हमारे सामने बैठ के काम करना है और काम करके हमें दिखाना है कि हमने ये चीज कर ली है। वो सिर्फ किस लिए कि आप जो चीजें कर रहे हैं कहीं भी कोई मसला आता है, आपका मसला एट द स्पॉट हल हो सके। फर्ज करें कोई भी इंक्वायरी आती है आपको, क्लाइंट की, क्लाइंट कोई चीज पूछ रहा है यार मुझे ये चीज बताओ, तो कहीं ये ना हो कि आप उसे आंसर ना कर पाए और उस वजह से आपको ऑर्डर ना मेच्योर हो पाए। तो इसलिए हमने क्या किया है, 4 वीक्स के लिए आपको यहां बिठाएंगे। काम आप नहीं करना है, सिर्फ क्या होगा, आप हमारे सामने बैठ के काम करेंगे। जो इशू आएगा एट द स्पॉट आपका इंशाल्लाह वो हल कर दिया जाएगा। ये इंटर्नशिप है। ठीक है जी। अच्छा, बात हमारी हो रही थी कि 12 लेक्चर हमारे हो गए इंटर्नशिप में, अब आगे, अब इंटर्नशिप के अंदर जी जी कोर्स बना देते हैं जी। अह, चलेंगे तो सदुक। ओके। तो 12 लेक्चर्स के बाद आपने इंटर्नशिप में आना है। इंटर्नशिप के अंदर आपकी वो जो इंटर्नशिप तो होगी, आपकी जो प्रैक्टिस है वो तो होगी डेफिनेटली, लेकिन 4 से 5, जो 4 बजे से लेके 5 बजे का टाइम होगा, इस दौरान हम आधे आधे घंटे का, पौने पौने घंटे का एक लेक्चर और किया करेंगे। वो आपके टोटल 9 लेक्चर्स आपके इंटर्नशिप के दौरान होंगे। इन 9 लेक्चर्स में हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक तो ऑथर अकाउंट्स ट्रेडिंग, ये जीबीयूबी कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर ये चीज पता हो आपको ऑथर अकाउंट्स के बारे में तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा जीबीओबी के साथ। और नंबर 2, ईमेल मार्केटिंग। ये भी जीबीओबी का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको ईमेल मार्केटिंग आती हो तो दोनों स्किल्स मिलके आप ज्यादा स्ट्रांगली इसको आगे लेके चल सकते हैं। तो जो इंटर्नशिप के दौरान आपके 9 लेक्चर्स होंगे वो ऑनलाइन के भी होंगे, ऑफलाइन के भी होंगे, और उन 9 लेक्चर्स में हम ऑथर अकाउंट्स और ईमेल मार्केटिंग के ऊपर बात करेंगे। इस तरह टोटल 21 लेक्चर्स के अंदर आपका ये पूरा कोर्स इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा। अब जो आपसे रिक्वेस्ट है वो सिर्फ ये है कि पहले दिन आप यहाँ जब आए हैं तो बहुत बहुत ज्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस माइंडसेट से आते हैं कि हम यहाँ पे जब कोर्स करने आए हैं तो कोर्स करेंगे साथ ही पैसे आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है, अल्लाह करे कि ऐसा हो इंशाल्लाह, और होता भी रहा है। कई स्टूडेंट्स को क्लास के दौरान ही ऑर्डर मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा कि किसी भी स्किल के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर थोड़ा सा बाज का टाइम लगता है। वो डिपेंड करता है आप किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं और किस अंदाज से कर रहे हैं। बाज का तो हम किसी गलत साइड पे मेहनत कर रहे होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे आप डायरेक्शन आपकी सीधी रखें, ताकि आपकी जो मेहनत है वो सही डायरेक्शन में हो और उसका आपको रिवार्ड भी जल्द से जल्द मिले। लेकिन डेफिनेटली हमारे एंड पे, हमारा जो, हमारे हाथ में जो चीज़ है वो मेहनत करना है। बाकी जो रिजल्ट्स हैं, जो ऑर्डर्स मिलना, इनकम आना, वो डेफिनेटली अल्लाह ताला के हाथ में है। तो हम मेहनत भी करेंगे और साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी इस फील्ड में हमें कामयाबी अता फरमाए। ठीक है जी। तो ये दोनों चीज़ें हमारी साथ साथ चलती रहेंगी। बाकी असाइनमेंट जो शीट्स आपकी हैं, पूरे कोर्स की जो असाइनमेंट शीट है आपकी, वो आपको इंशाल्लाह कल या परसों प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं आपको आपके नाम के साथ इंडिविजुअली वो प्रोवाइड कर दी जाएगी आपकी शीट। उस पर डेली बेसिस पे आपकी ट्रैकिंग होगी काम की, कि आपने कितना काम कर लिया है, कितना काम नहीं किया। जो लोग असाइनमेंट्स पूरी नहीं करेंगे उनको इंटर्नशिप में अलाउ नहीं किया जाएगा। आज भी जो पिछला बैच है 53 बैच था, उसकी इंटर्नशिप आज स्टार्ट हुई है, लेकिन उनमें से कुछ लोगों का काम मुकम्मल नहीं था। तो उनके लिए फिर क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं? जो लोग अपना काम मुकम्मल नहीं करते, असाइनमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहे होते, उनको हम फिर कम से कम 1 माह का वेट करवाते हैं।
कि अब आपने कम से कम एक वहां वेट करना है। अब जब अगली इंटर्नशिप स्टार्ट होगी, अगर उसमें जगह हुई तो फिर हम आपको अकोमोडेट करेंगे। जिस तरह अभी ये माशाल्लाह यहाँ पे काफी लोग बैठे हुए हैं, तो इस क्लास में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जब आप इंटर्नशिप में आएंगे तो क्या किसी और की जगह होगी पिछले बैच वाले की? नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मसला सारा हॉल भरा हो। इसलिए अगर किसी की इंटर्नशिप मिस हो गई है तो दैट मीन्स आप 54 बैच में गया, आप 55 बैच में उसको इंक्लूड करेंगे हम। तो इस चीज से बचने के लिए आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो असाइनमेंट्स हैं, जो असाइनमेंट आपको दी जाएगी उसको आपने एज सून एज पॉसिबल उसे मुकम्मल करना है, ताकि जब कोर्स आपका ये वाला 12 लेक्चर एंड हो, आपकी असाइनमेंट 100% मुकम्मल हो। ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो पैटर्न है, पहले जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी हम वो जो असाइनमेंट पेपर है वो आपके साथ पीडीएफ की फॉर्म में या इमेज की फॉर्म के अंदर शेयर कर देंगे। आप उसको उसके अकॉर्डिंग चलेंगे और आपके काम को हम वक्तन फक्तन जो है ना आपसे अपडेट लेते रहा करेंगे और आपका काम चेक करते रहा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं बता क्या रहा था कि जो शुरू शुरू में हमने जब ये कोर्स स्टार्ट किया था तो उसमें हम ऑलमोस्ट 2 हफ्तों में ये कोर्स खत्म कर देते थे। तो पहले वीक में 5 लेक्चर मंडे टू फ्राइडे, अगले वीक में 5 लेक्चर मंडे टू फ्राइडे, 10 लेक्चर में कोर्स खत्म। और उसके बाद इंटर्नशिप भी नहीं थी, और बस जिसने अच्छा सीख लिया वो पैसे कमाना शुरू हो गए, जिसने अच्छा नहीं सीखा वो पीछे रह गया। लेकिन फिर हमने रियलाइज किया कि ये थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं, थोड़ा स्लो करना चाहिए इसको। तो फिर हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता स्लो कर दिया। अब स्लो कैसे किया है कि हर वीक में आपके 3 लेक्चर्स हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपके 3 लेक्चर हैं। जो बाकी 4 दिन हैं वो आपको छुट्टी इसलिए दी जा रही है ताकि आप उसमें जो असाइनमेंट्स आपकी हैं वो पूरी कर सकें। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो अगर इन छुट्टियों के बावजूद भी अगर असाइनमेंट पूरी नहीं करेंगे तो दैट मीन्स आप समझ लें कि आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि किसी भी चीज में कामयाबी के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। तो मेहनत अगर नहीं करेंगे और साथ साथ नहीं चलेंगे तो काम खराब हो जाएगा। जो साथ साथ चलना है, जिस वीक की जो असाइनमेंट्स हैं वो उसी वीक में पूरी करनी है। मंडे को जब आप आए तो आपका पिछले वीक का कोई पेंडिंग काम ना हो, आप नेक्स्ट वीक में फ्रेश माइंड के साथ आए और नेक्स्ट वीक के काम के लिए रेडी हो। तो ये चीज आपने मेक श्योर करनी है कि वीकली बेसिस पे अपने टास्क को 100% कंप्लीट करना है, जो भी हो जाए। आपको रात जागनी पड़ जाए, आपकी नींदें कुर्बान करनी पड़ जाए आपको, लेकिन आपने वो असाइनमेंट्स हर हाल में पूरी करनी है। जिसने ये कर लिया तो मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो कामयाब लाजमी होगा, और जल्द से जल्द उसे उसकी जो इनकम है वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। बाकी मैंने पहले भी जिक्र किया आपके साथ, इनकम कब शुरू होती है कब स्टार्ट होती है इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है, ना मैं दे सकता हूँ ना कोई और दे सकता है। तो लेकिन यह है कि हम कोशिश जरूर कर सकते हैं, अच्छे अंदाज से एफर्ट जरूर कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प लाजमी कर सकते हैं, ताकि हमारा सबका जो काम है जो अर्निंग है वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो। आखिरी बात मैं करूंगा, उसके बाद हम कोर्स की तरफ आएंगे। आखिरी बात ये जी कि आप सब लोग माशाल्लाह इस कोर्स के अंदर ऑलमोस्ट 200 के करीब स्टूडेंट्स हैं, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के ऑलमोस्ट 200 के करीब स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें यह है कि आपका जो 200 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, वो इंशाल्लाह आज या कल तक आपकी आपस में चैट के लिए ओपन कर दिया जाएगा। यानी फिलहाल उसमें अनाउंसमेंट हो रही है, लेकिन कल से ये क्या होगा, कल से या परसों से उसमें आप आपस में भी बातचीत कर सकेंगे। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने उस ग्रुप के अंदर, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिर्फ आपने जीबीओबी से मुतल्लिका बातें करनी है। कोई पर्सनल प्रमोशन या कोई इस तरह की चीजें आपने वहां से अवॉइड करना है, क्योंकि जितना आप इस ग्रुप को टू द पॉइंट लेके चलेंगे उतना ये ग्रुप आपका स्ट्रांग हो। जितनी एक दूसरे की हेल्प करेंगे उस ग्रुप के अंदर उतना सबको कामयाबी मिलेगी। और कभी आपने, या आपको ऑलरेडी चीज पता होगी, बहुत सारे लोग ये चीज कहते हैं लेकिन हम फिर भी भूल जाते हैं कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली उस हेल्प करने से आपके रिस्क में कभी कमी नहीं आएगी, आपके रिस्क में इंशाल्लाह इजाफा होगा। तो आपने कभी भी ये चीज नहीं सोचनी यार मैं इसको चीज बता दूंगा तो कहीं मेरा क्लाइंट लेके ना भाग जाए, कहीं ज्यादा पैसे ना कमा ले। क्योंकि मैं एक सेमिनार के अंदर यही चीज बात कर रहा था कि अगर ऐसा होता तो इस वक्त अभी तक 54 बैच स्टार्ट हमारा हो गया। अगर आप एवरेज 100 स्टूडेंट लगाएं तो ये कितने बनते हैं, 54 को मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो ये 5400, 5,500 लोग बनते हैं। तो 5,500 लोगों को हमने कोर्स सिखाया है। अगर ऐसा होता कि सिखाने से या शेयर करने से या हेल्प करने से मेरे रिस्क में कमी आ जाती तो मैं क्यों सिखाता? तो इसलिए मैंने ये चीज नोटिस की, जब जैसे जैसे मैं सिखाता जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिस्क में इजाफा होता जा रहा है, कभी नहीं आ रही। तो आपने भी यही माइंड लेके चलना है कि आपस में एक दूसरे की सिंसियरली हेल्प करनी है, एक दूसरे को साथ लेके चलना है। हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, कोई थोड़ा सा कमजोर होगा, कोई थोड़ा सा तगड़ा होगा। तो आपस में मिलके चलेंगे तो सबका फायदा होगा इंशाल्लाह। और मिलके चलाने के लिए चंद एक चीजें हम आपस में शेयर भी करेंगे डेफिनेटली, पैटर्न कुछ डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह इस ग्रुप को ज्यादा स्ट्रांगली लेके चल सकते हैं ताकि सबका फायदा हो इसमें इंशाल्लाह। लें जी,
लेक्चर की तरफ आते हैं। लेक्चर का जो पैटर्न है वो बड़ा सिंपल है, जिस तरह मोस्टली जगह पे होता है कि कोर्स लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर लेक्चर के दौरान कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आप सब दोस्त बैठे हैं, आपके पास कॉपी पेंसिल होनी चाहिए या मोबाइल होना चाहिए। जो भी सवाल आपके जहन में आता है उसका जो हिंट है कोई छोटा मोटा अपने पास नोट कर लें कि हमने इस बारे में सवाल करना है, क्योंकि आप चीज लाजमी नोटिस करेंगे कि अभी आपके जहन में सवाल आएगा लेकिन अगले ही लम्हे मैं खुद उसका आंसर दे रहा हूँ। तो इसलिए बहुत सारे सवाल ऐसे आपके जहन में आएंगे जिसका जवाब अभी अभी आगे आने वाला है। जब हम पहले सवाल पूछ लेते हैं तो टाइम थोड़ा सा हमारा वेस्ट होता है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि लेक्चर के एंड तक, जब तक मैं नहीं कहूंगा, आप कोशिश करें कि क्वेश्चन ना करें, अपने क्वेश्चंस को नोट करें। कोई सवाल अगर रह जाएगा, कोई बात समझ नहीं आई, कोई भी इशू है, इंशाल्लाह आप सबके मसाइल को यहां से हल करके फिर क्लास को खत्म करेंगे, वरना क्लास खत्म नहीं करेंगे। और इसमें एक चीज और भी नोटिस कर लीजिएगा कि जो पहले 3 लेक्चर होते हैं ये आमतौर पर थोड़ा सा टाइम डिले हो जाता है, लेट हो जाता है। यानी आपकी टाइमिंग 5 से 7 है, तो पहले 3 लेक्चर में ये 7:30 तक भी जा सकती है, क्योंकि हमने बेस बनानी है ना, कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करनी है, तो काम थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये 7:30 तक भी जा सकती है। तो स्पेशली जो लेडीज यहाँ बैठी हैं, तो आपने जब कहीं टाइम घर में बताना है कि अगर पिक एंड ड्रॉप में कोई मामला है, तो आप कुछ कम से कम 7:30 का टाइम बताइएगा, ताकि इजीली आप यहाँ से फ्री होके तमाम क्वेश्चंस को क्लियर करके फिर यहाँ ले जाएं, ताकि कोई चीज आपकी पेंडिंग ना हो। ले जी, तो आते हैं जी हम अपने कोर्स की तरफ आते हैं। तो जीबीओबी फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हमें ये पूछना पड़ेगा आपसे कि जीबीओबी एक्चुअली क्या है। जीबीओबी किसकी एब्रीवेशन है, ये मुझे आपने बताना है। आप सब लोग यहाँ पे जीबीओबी करने आए हैं, तो एब्रीवेशन सबको पता होनी चाहिए। जी कौन बताएगा, हैंड रेस करें, किसी को पता हो। आप बता दें। गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो कि ऑलरेडी ये कोर्स देख चुके हैं यूट्यूब के ऊपर। कौन से ऐसे दोस्त हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने पूरा कोर्स देखा है यूट्यूब पे? शहजाद भाई वाला। ओके, मुझे लग रहा है कि लेस देन 50% लोग हैं जिन्होंने देखा है। जिन्होंने पहली पहली वीडियो देखी है वो कौन है? ये देखिए, ये सारे हैं। अच्छा, पहली वीडियो के बाद अगली क्यों नहीं देखी? अगली देखी है, लेकिन मैंने जब पूछा ना पूरा कोर्स इसने देखा है, तो 10 लोग थे। जब मैंने पहली वीडियो का पूछा तो ऑलमोस्ट 30 लोग थे यहाँ पे। तो मनी 20 लोगों ने पहली वीडियो के बाद अगला कोर्स नहीं देखा फिर। उसकी क्या रीजन थी? हाफ देखा है, चले ओके। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे चूंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स नहीं देखा हुआ, लिहाजा हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि हर बंदे के जहन में जो भी सवाल है वो टोटली क्लियर हो सके इंशाल्लाह। अच्छा, जीबीओबी गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। अब यहाँ दो टर्म्स हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग और नंबर 2 है आउटरीचिंग। मतलब दो दो चीजों का ये कॉम्बिनेशन है, गेस्ट ब्लॉगिंग और नंबर 2 क्या है, आउटरीचिंग। तो पहले हम देख लेते हैं कि आउटरीच करने से मुराद क्या है। आउटरीच करने से मुराद है अप्रोच करना। अच्छा, तसद्दुक मेरे साथ यहाँ मीटिंग में मौजूद हैं। जो लोग कोई मैसेज ऐसा कोई आ रहा है, किसी को आवाज़ नहीं आ रही, कोई इशू आ रहा है, तो साथ साथ ज़रा उनको देखते जाएं, ताकि हम लेक्चर का फ्लो हमारा डिस्टर्ब ना हो। तो जो जो लोग यहाँ पे कोई मैसेज इस तरह का कर रहे हैं, कोई आवाज़ का इशू है, कोई भी इशू है, उनको ज़रा बताते चलें कि किस तरह से ये बेहतर हो सकता है। मेरे एंड से उम्मीद है कि तमाम चीज़ें ओके हैं। आपके एंड से कोई ना कोई इशू हो सकता है। जी ठीक हो गया, बस उनको जरा थोड़ा सा मेक श्योर करें कि अपना इंटरनेट थोड़ा सा स्विच करके देख लें, ताकि आवाज सब तक क्लियर जाए। वरना इसमें यह कि रिकॉर्डिंग हमारे पास साथ साथ हर लेक्चर की होगी। इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग होगी, वो रात 9 बजे तक इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग रात 9 बजे इंशाल्लाह मिल जाएगी आपको। और वो रिकॉर्डिंग आपके पास लाइफ टाइम होगी, ठीक है दोस्तों? रिकॉर्डिंग आपके पास लाइफ टाइम होगी, जब मर्जी उसको रिपीट करके आप कोई भी चीज रिवाइज कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो आउटरीचिंग से मुराद है अप्रोच करना। अब हमने किसको अप्रोच करना है? अप्रोच करना है हमने दो पार्टीज को हमने अप्रोच करना है, वेंडर्स को और क्लाइंट्स को। तो इनको जो अप्रोच करने का अमल है, इनको तलाश करना, इनको ढूंढ के इनके कॉन्टेक्ट निकालना, इनको फिर मेलें करना, इनके साथ बातचीत करना, बार्गेनिंग करना, ये जो प्रोसेस होगा इसको हम बोलेंगे ये आउटरीचिंग है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो आउटरीचिंग से मुराद है अप्रोच करना, राब्ते करना। किसके साथ राब्ते करने हैं? वेंडर्स के साथ भी और क्लाइंट्स के साथ। वेंडर्स कौन है और क्लाइंट कौन है, इस पर बात अभी होगी इंशाल्लाह। ओके, आउटरीचिंग समझ आ गया। अच्छा, अब गेस्ट ब्लॉगिंग क्या चीज है, अब इसको समझना थोड़ा सा हमें टाइम टाइम टेकिंग है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ब्लॉग क्या चीज होती है। व्हाट इज अ ब्लॉग? ब्लॉग से मुराद क्या है, आपके अलावा कोई और मुझे बता दे। आपने एक सवाल का जवाब दे दिया, इसलिए जी जी, आर्टिकल को ब्लॉग कहते हैं जी। यहां से ऑनलाइन स्टूडेंट भी बता सकते हैं, मैं साथ साथ आपकी चैट ओपन कर लेता हूं।
बताना चाहें तो आप बता सकते हैं साथ है। जी जी। कंटेंट राइट करना, ब्लॉग, इसके अलावा और क्या बताना चाहे? राइटिंग प्लस पब्लिशिंग ऑफ कंटेंट, ओके। ओपन कंटेंट ऑन सम टॉपिक, ओके। जी यहां से कोई, जी सर। ओके, ठीक हो गया जी। एक खास इंफॉर्मेशन कंटेंट, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एडवर्टाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक, ओके। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। मैं जो चीज कहता हूँ ना, मैं कहता हूँ जी कि जो ब्लॉग है ना, ब्लॉग से मुराद एक ऐसी वेबसाइट है। ब्लॉग एक वेबसाइट है। मैं जिस तरह मैं डिफाइन करता हूँ इसको, वेबसाइट के कई टाइप्स होती हैं। कुछ वेबसाइट पे कोई सर्विस सेल हो रही है, किसी भी कोई प्रोडक्ट सेल हो रही होती हैं। कुछ वेबसाइट्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इंफॉर्मेटिव कंटेंट लगा होता है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि ब्लॉग से मुराद एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर इंफॉर्मेटिव कंटेंट शेयर किया जाएगा। देखिए फर्स्ट करें, इस तरह मैंने शायद तारुफ आपके साथ अपना नहीं करवाया कि बाय एजुकेशन मैं इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है मेरी, और मेरा मास्टर भी है उसके अंदर, पीएचडी भी मैंने बस रास्ते में छोड़ दी है। तो वो छोड़ी मैंने जीबीयूबी की वजह से है, इसका सारा क्रेडिट जीबीयूबी को जाता है। तो अब उसमें फर्ज करें मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, और मैं चाहता हूँ मैं इस नॉलेज को फैलाऊं, लोग मेरे नॉलेज से फ़ायदा उठाएं। तो मैं क्या करूँगा, मैं दो मेरे पास रास्ते हैं। या तो मैं एक यूट्यूब चैनल बना दूं, उसके ऊपर मैं कोई मोटरसाइकिल पकड़ के उसे खोल कर दिखा दूँ जी इसमें ऐसी ऐसी ये चीज़ें होती हैं। वो हो जाएगा व्लॉग। व्लॉग हो जाएगा, वीडियो हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि मैं इस तमाम जो नॉलेज है उससे लिख के अच्छे अंदाज से राइट करके इंजन के किसी पार्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है कि ये किस तरह वर्क करता है, मैंने शुरू शुरू से मैंने उसको पकड़ा और एंड तक मैंने उसको पूरा बयान करके मैंने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया। अब ये जो मैंने वेबसाइट बनाई है उसके ऊपर मैं इंफॉर्मेटिव कंटेंट लगा रहा हूं। इस वेबसाइट को नाम दिया जाएगा ब्लॉग का। तुम क्या बोलेंगे, ब्लॉग से मुराद एक ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर इंफॉर्मेटिव कंटेंट पब्लिश किया जाएगा। अच्छा, अब ये जो कंटेंट पब्लिश किया जाएगा, ये जो आर्टिकल मैंने लिखा और पब्लिश कर दिया, अभी एग्जांपल देखेंगे इसकी इंशाल्लाह। जो मैंने आर्टिकल लिखा और पब्लिश कर दिया, इसको बोलेंगे ये एक ब्लॉग पोस्ट है। तो दोनों को मिक्स नहीं करना आपने। ब्लॉग से मुराद वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है, और उस प्लेटफॉर्म पे जो आपने पोस्ट लगाई है, जो आर्टिकल पब्लिश किया है, उसको क्या बोलेंगे, वो ब्लॉग पोस्ट है। जिस तरह अगर फेसबुक पे आप पोस्ट लगाएं तो उसे क्या बोलते हैं, वो फेसबुक पोस्ट है। इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाएं तो क्या होती है, इंस्टाग्राम पोस्ट है। और जब ब्लॉग पे पोस्ट लगाई जाएगी तो वो किसे क्या बोलेंगे, वो ब्लॉग पोस्ट है। वेबसाइट पोस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि वेबसाइट कौन सी है, ब्लॉग टाइप है। वेबसाइट कौन सी है, वो ब्लॉग टाइप वेबसाइट है ना, तो लिहाजा बेटर क्या है, उसे बोलेंगे ये ब्लॉग पोस्ट। अगर वेबसाइट फर्ज करेंगे इसी बिजनेस टाइप की पोस्ट है, उसमें फिर हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। वहां जो पोस्ट लगती है, आपने फर्ज करें मैं किसी वेबसाइट पे स्मार्ट वॉच सेल कर रहा हूं, और मैं वहां लिखता हूँ ये स्मार्ट वॉच में ये फीचर्स हैं, ये इसमें ये खूबियां हैं, ये खामियां हैं। तो वो जो मैं लगाऊंगा उसे क्या बोलेंगे, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है उसकी। तो जो एक इंफॉर्मेटिव आर्टिकल होगा उसे बोलेंगे वो ब्लॉग पोस्ट। ठीक है जी। अच्छा बहरहाल जी, ये समझ आ गया जी ब्लॉग क्या है और ब्लॉग पोस्ट क्या है। अच्छा, अब गेस्ट ब्लॉगिंग क्या है? जो मेन हमारा मुद्दा है वो है गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग क्या चीज है? यहाँ पे सबको मैं नजर आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा? अच्छा नहीं। जी, आप बता दीजिए, आप बता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि जरा सबके नज़र में ये चीज़ वाजिया हो जाए। देखिए फर्ज करें, क्योंकि फर्ज क्या करना है, ऐसे ही होता है कि मैंने नया नया अपना ब्लॉग शुरू किया, नई नई मैंने वेबसाइट शुरू की, मैंने कंटेंट लगा के पब्लिश करना शुरू किया। मैंने 100 आर्टिकल पब्लिश कर दिए लिख लिख के, बड़े मेहनत की मैंने उसके ऊपर। मैंने उसके ऊपर तहकीक की और मैंने आर्टिकल पब्लिश किए। और जब मैंने उसके स्टैट्स देखे कि मेरे आर्टिकल कितने पढ़े जा रहे हैं, तो स्टैट्स जीरो थे। कोई मेरा आर्टिकल पढ़ ही नहीं रहा। तो मुझे गुस्सा आएगा डेफिनेटली कि मैंने इतनी मेहनत कर दी है तो मेरा कोई आर्टिकल नहीं पढ़ रहा, मैं तो मशहूर ही नहीं हुआ। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक उसका एक आइडिया मेरे जहन में क्या आ सकता है कि मैं ऐसा काम करता हूं कि मैं एक आर्टिकल लिखता हूं, और आर्टिकल लिख के ना किसी बड़ी वेबसाइट से रिक्वेस्ट करता हूं कि यार ये मैंने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है फलान टॉपिक के ऊपर, और अगर आप ये पब्लिश करोगे ना, आपकी जो ऑडियंस है जो ऑलरेडी बड़ी वेबसाइट है जहां पे ऑलरेडी लाखों लोग उसको विजिट कर रहे हैं, तो मैं उसको आर्टिकल भेजूंगा, लो जी यार अपनी साइट पे पब्लिश कर दो। उसे फायदा क्या होगा कि उसे एक अच्छा आर्टिकल मिल जाएगा पब्लिश करने के लिए। देखिए आर्टिकल लिखने में मेहनत होती है ना, उसकी मेहनत बच गई।
अगर उसने मेरा आर्टिकल पब्लिश कर दिया तो मैंने उस आर्टिकल में लिखते लिखते मैंने कहीं पे अपना जिक्र कर दिया अपनी वेबसाइट का, और जिक्र करके मैंने क्या किया, वहां अपनी साइट का लिंक भी लगा दिया। उससे क्या हुआ, जब मैंने ये आर्टिकल लिख के अपनी साइट पे नहीं लगाया, मैंने किसी और साइट पे पब्लिश कर दिया है, और उससे रिक्वेस्ट कर दिया यार कि ये मेरा जो लिंक लगा हुआ है उसको लगे रहने देना। अब क्या होगा, वो वेबसाइट तो काफी मशहूर है, उस पे तो लोग आते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, लोगों ने मेरा लिखा हुआ आर्टिकल पढ़ा, और जब ये देखा कि ये आर्टिकल किसने लिखा है, उन्होंने उस लिंक पे क्लिक किया और कहाँ आ गए, मेरी वेबसाइट पे आ गए। तो अगर 1 लाख लोगों ने वो आर्टिकल पढ़ा, तो क्या 1,000 लोग भी मेरे पास नहीं आएंगे, उसमें से 1,000 लोग मेरी साइट पे आ जाएंगे, और जैसे ही वो थोड़े लोग मेरे पास आना शुरू होंगे, तो गूगल को पता चल जाएगा यार ये वेबसाइट वाकई अच्छी है, यहाँ पे लोग विजिट कर रहे हैं इसको, और आहिस्ता आहिस्ता मेरी वेबसाइट क्या हो जाएगी, वो ग्रो कर जाएगी। तो अगर मैं आर्टिकल लिख के अपनी साइट पे लगाऊंगा, इसे बोलेंगे ये ब्लॉग पोस्ट है। और अगर मैं आर्टिकल लिख के किसी दूसरी अच्छी साइट पे जाके पब्लिश करूंगा, इसे बोलते हैं गेस्ट ब्लॉग पोस्ट। इसका पूरा नाम क्या है, गेस्ट ब्लॉग पोस्ट। और ये जो अमल है जो हम कर रहे हैं कि किसी और साइट पे पब्लिश करवा रहे हैं अपना आर्टिकल, इसको बोला जाता है गेस्ट ब्लॉगिंग। इसे क्या बोला जाता है, अपनी साइट पे आर्टिकल लगाने हैं तो ये कहलाएगा ब्लॉगिंग, और अगर किसी दूसरी की साइट पे आर्टिकल पब्लिश करवाने हैं तो ये क्या कहलाएगा, गेस्ट ब्लॉगिंग। और जो हमने आर्टिकल पब्लिश करवाया था उसे बोलते हैं गेस्ट ब्लॉग पोस्ट, लेकिन शॉर्टली उसका नाम होता है गेस्ट पोस्ट। तो जब भी मैं गेस्ट पोस्ट बोलूंगा तो आप सब ने समझ आना है कि एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूं, गेस्ट ब्लॉग पोस्ट। फुल नेम इसका ये है, शॉर्टली क्या बोलते हैं, गेस्ट पोस्ट। तो अभी तक हमने चंद टर्म्स सीखी हैं, मुझे उम्मीद है कि सबको समझ आ गई होगी। पहली चीज हमारे पास थी कि आउटरीचिंग क्या है, मुझे बताएंगे आउटरीचिंग क्या है। आउटरीचिंग का मतलब अप्रोच करना है, राब्ते करने हैं, किसको राब्ते, किससे राब्ते करने हैं, वेंडर्स के साथ भी और क्लाइंट्स के साथ। नंबर 2 चीज हमें देखा कि जो गेस्ट ब्लॉगिंग है उसमें देखा हमने कि पहले ब्लॉग क्या है। ब्लॉग से मुराद एक ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर इंफॉर्मेटिव आर्टिकल लगाए जाएंगे, और जो आर्टिकल लगाएंगे उसे बोलते हैं ये ब्लॉग पोस्ट है। आर्टिकल लिख के अपनी साइट पे लगाएंगे, अपने ब्लॉग पे लगाएंगे तो ब्लॉग पोस्ट, किसी और के ब्लॉग पे लगाएंगे तो वो गेस्ट ब्लॉग। और गेस्ट ब्लॉग पोस्ट से पहला फायदा हमें क्या मिला, इसके बहुत सारे फायदे हैं। जो पहला फायदा मिला वो क्या है, कि उस गेस्ट ब्लॉग पोस्ट की वजह से अगर वो हम अच्छी साइट पे जाके लगा दें, तो वहां से ट्रैफिक हमारी साइट पे आना शुरू हो जाएगी। ट्रैफिक से मुराद क्या है, विजिटर, कि लोग उस साइट को विजिट करेंगे और क्लिक करके मेरी साइट पे आ जाएंगे, तो मुझे कुछ ना कुछ फायदा वहां से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो अमल हम कर रहे हैं, किसी दूसरे की साइट पे आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, इसे बोलते हैं ये गेस्ट ब्लॉगिंग है। अब यहां जो सबसे पहला सवाल तमाम स्टूडेंट्स के जहन में पैदा होता है, अक्सर के जहन में पैदा होता है, कि क्या हमें जीबीओबी में फिर अपनी साइट बनानी पड़ेगी, क्या लाजमी है इसमें। तो इसका आंसर है नो। जीबीओबी के अंदर अपनी वेबसाइट का होना कंपलसरी नहीं है। अगर होगी तो एक बेटर चीज है, प्लस पॉइंट है, लेकिन सिर्फ होना जरूरी नहीं है, उसका अच्छा होना भी जरूरी है, फिर प्लस पॉइंट होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट की तरफ नहीं जाते। मुझे ऑलमोस्ट 6 साल हो गए जीबीओबी करते हुए, और जीबीओबी प्रैक्टिस करते करते मुझे जब मैंने 4 साल गुजर गए, तो 4 साल के बाद मैंने सोचा जी अब मेरी अपनी वेबसाइट होनी चाहिए। पहले 4 साल मैंने जो पैसे कमाए, वो सारे के सारे पैसे कैसे कमाए थे, अपनी वेबसाइट के बगैर। तो लिहाजा एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि अपनी वेबसाइट का होना कंपलसरी नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बुरी बात नहीं है, उसके बगैर भी अच्छा काम चल सकता है, अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। अच्छा, अब फिर अगर अपनी वेबसाइट नहीं है तो गेस्ट ब्लॉगिंग कहां से आ जाएगी फिर। तो यहां पे अब हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वेंडर्स का और क्लाइंट्स का। देखें, हमने एक चीज समझ आ गई ना, कि गेस्ट पोस्ट लगाने से या गेस्ट ब्लॉग पोस्ट लगाने से हल्की साइट को फायदा मिलता है, ऐसे ही है ना। अब हम क्या करेंगे, 2 तरह के लोग ढूंढेंगे। एक हम वो लोग ढूंढेंगे जिनकी साइटें बहुत अच्छी हैं, और एक हम वो लोग ढूंढेंगे जिनकी साइटें अच्छी नहीं है, वो नीचे हैं, जिनकी ट्रैफिक नहीं आ रही, जिनकी सेल्स नहीं आ रही, जिनको लोग विजिट ही नहीं कर रहे। तो 2 तरह के लोगों को हमने आउटरीच करना है। पहली पार्टी कौन सी है, जिनकी साइटें ऑलरेडी अच्छी हैं, ट्रैफिक आ रही है, लोग विजिट कर रहे हैं उसको। और नंबर 2 हमने उनको अप्रोच करना है जिनकी साइटें लो हैं, गूगल में टॉप पे नहीं है, ट्रैफिक नहीं आ रही, विजिटर्स नहीं हो रहे, सेल्स नहीं हो रही। अब जिनकी साइटें ऑलरेडी अच्छी हैं, इनको हम नाम देते हैं ये वेंडर्स हैं। और जिनकी साइटें अच्छी नहीं है, लो साइटें हैं, उनको क्या बोलेंगे, वो क्लाइंट्स हैं। ठीक है जी, तो ये समझ आ गई आपको। वेंडर्स कौन है, जो अच्छी साइटों के मालिक हैं, और क्लाइंट्स कौन है,
जो हल्की साइटों के मालिक हैं, जो अपनी साइट्स को ग्रो करवाना चाहते हैं, हम लोग क्या करेंगे? हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? हम जो अच्छी साइटें होंगी उनसे राब्ते करेंगे। 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200, आहिस्ता आहिस्ता ये हमारा अमल पूरी जिंदगी चलता रहेगा। अगर हम जीबी अभी चला रहे हैं, जब तक जीबी अभी चलेगा, ये आउट रीचिंग का अमल चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ये करता रहना पड़ेगा हमें। ओके। हमने क्या किया? सबसे पहले जो पहला स्टेप है, पहला पार्ट है, हमने अच्छी साइटों को अप्रोच करना है। उनको अप्रोच करके उनसे पूछना जी क्या आप गेस्ट पोस्ट अलाउ करते हैं? क्योंकि दुनिया की हर साइट गेस्ट पोस्ट अलाउ नहीं करती। कोई अलाउ करता है, कोई नहीं करता। कोई कहता है जी मैं क्यों अलाउ करूं आपको? मेरी वेबसाइट पे मैं आपका लिंक क्यों लगाऊं? इससे तो आपको फायदा मिल जाएगा। तो लोग अलाउ नहीं करते। कुछ लोग क्या करते हैं, फ्री में अलाउ कर देते हैं। लेकिन ऐसे लोग बड़े कम होते हैं। मैक्सिमम लोग जब आप अप्रोच करेंगे लोगों को ना, बड़ी साइटों को अप्रोच करेंगे हम, तो मैक्सिमम लोग वो होंगे जो कहेंगे ठीक है जी हम अलाउ करते हैं, लेकिन हम इतने पैसे लेंगे आपसे। आप आर्टिकल पब्लिश करवा दें। चूंकि हमने आपको लिंक देना है, हमारी वजह से आपकी ट्रैफिक में इजाफा होना है, लिहाजा हम इसकी सर्विस फीस चार्ज करेंगे। हम आपसे पैसे लेंगे इसके। पब्लिकेशन फीस होगी इसकी, या बात को लोग इसे कहते हैं एडिटोरियल फी। पब्लिकेशन फीस भी कह देते हैं बात का, लोग बात को इसे एडिटोरियल फी कह देते हैं। कुछ लोग इसे डायरेक्टली एडवर्टाइजिंग फीस कह देते हैं कि आपकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है इसके थ्रू। बहरहाल, तो हमने क्या किया जी? हमने सबसे पहले स्टेप पे क्या करना है, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी साइटों को ढूंढना है, उनको अप्रोच करना है। और फर्ज करने मैंने 10 साइटें ढूंढ के उनके साथ डील कर ली। और मुझे पता चल गया कि पहली साइट गेस्ट पोस्ट पब्लिश कर रही है $50 में, दूसरी पब्लिश कर रही है $100 में, तीसरी कर रही है $500 में, चौथी कर रही है $300 में। मुझे सबकी प्राइस पता चल गई है और सबकी रिक्वायरमेंट्स पता चल गई हैं। क्योंकि हर साइट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। कोई कहती थी मुझे 500 वर्ड्स का आर्टिकल चाहिए कम से कम। कोई साइट कहती है 1000 वर्ड से एक भी नीचे वर्ड हुआ मैं पब्लिश नहीं करूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। हमने सबकी रिक्वायरमेंट भी पूछ ली, हमने सबकी प्राइस भी पूछ ली, उसको हमने अपनी एक शीट में नोट कर लिया। जब ये काम हमारा हो गया, कुछ डेटा हमारा तैयार हो गया, इसे हम कहते हैं हमारी इन्वेंट्री है। ये हमारा जो है स्टॉक है। इस स्टॉक को हमने आगे सेल करना है। किस तरह सेल करना है? अब ये काम जब हमारा हो जाएगा, हमारी शीट रेडी हो जाएगी, अब हमने दूसरे स्टेप की तरफ आना है। अब हमने वो साइटें ढूंढनी है जो साइटें हल्की हैं और वो अपने आप को ग्रो करवाना चाहती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब हम उनको ढूंढेंगे। वो जो लोग हमारे होंगे वो कौन है? वो क्लाइंट्स हैं। अब उसको हम रब्ता करेंगे, रब्ता करके उनसे कहेंगे कि क्या आप गेस्ट पोस्ट लगवाना चाहते हैं? अगर तो बंदा वो एग्री होता है, कोई बंदा कहता है हाँ जी मैं लगवाना चाहता हूँ गेस्ट पोस्ट, उसे बताएं गेस्ट पोस्ट के फलां फलां फायदे होंगे, क्या आप लगवाना चाहते हैं? अब वो कहता है ओके लगवाना चाहता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, उसको अपनी शीट शेयर कर देंगे, अपनी लिस्ट दिखा देंगे। तो जी ये 10 साइटें मेरे पास मौजूद हैं। अगर आप इनमें से कोई सिलेक्ट करते हैं तो मैं फौरन आपकी पोस्ट लगवा दूंगा इसके ऊपर। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब फर्ज करें उन 10 में से कोई एक साइट क्लाइंट ने सिलेक्ट कर ली, लो जी ठीक है ये मुझे अच्छी लगी है, मेरा आर्टिकल यहां पब्लिश करवा दो। अब उसमें क्या होगा? दो ऑप्शन है। क्लाइंट या तो आपसे कहेगा कि आर्टिकल लिख भी आप ही दो, पब्लिश भी आप ही करवा दो। फिर हमें उसे राइटिंग सर्विसेज देनी पड़ेगी। और हम राइटिंग सर्विसेज कहाँ से लेंगे? हम किसी और से ले लेंगे। वो फाइवर से पकड़ लेंगे, कोई फेसबुक ग्रुप से पकड़ लेंगे। कहीं से नहीं मिलेगा तो हमसे रब्ता कर लीजिएगा, हम आपको लिखवा देंगे आर्टिकल, लेकिन पैसे लेके लिखवाएंगे। ठीक है? अजान जरा सुन ले, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए जी अजान की ब्रेक है, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। मीनवाइल तसद्दुक अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मुझे पानी का एक गिलास चाहिए, काइंडली वो भिजवा देते रहो।
ठीक है, आप चले जाएं, मैं इधर रखूंगा इसको। अच्छा जी, तो बात हमारी क्या हो रही थी कि हमने जो हल्की साइडें थी उनको हमने ढूंढा, उन्हें अप्रोच किया, उनको समझाया। अगर आप ये पोस्ट लगाएंगे आपकी ट्रैफिक में इजाफा हो सकता है, अगर ट्रैफिक में इजाफा होगा तो आपकी सेल्स में भी इजाफा हो सकता है। अगर कोई चीज़ आप बेच रहे हैं ना, जितने लोग ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे उतना आपकी सेल भी ज़्यादा हो सकती है। अगर वो समझ गया, उसने साइट सेलेक्ट कर ली, तो अब दो ऑप्शन है, या तो वो आपको आर्टिकल देख लो जी, ये वाला पब्लिश करवा दो। फिर तो बड़ा सिंपल काम है, आपने वो आर्टिकल पकड़ना है, आपने वेंडर साइट जिस को उसने सेलेक्ट किया था, आपने उसके मालिक को, जिससे रब्ता हमारा ऑलरेडी हो चुका था, हमने उसको आर्टिकल फॉरवर्ड किया, लो जी ये पब्लिश कर दो, और हमें इसका लाइव लिंक शेयर कर दो। वो लाइव लिंक क्या होता है अभी देखते हैं उसको इंशाल्लाह। तो हमने उसको आर्टिकल भेजा, उसने पब्लिश किया, हमें लाइव लिंक दिया, हमने वो लाइव लिंक पकड़ के क्लाइंट को भेज लो जी आपका आर्टिकल पब्लिश हो गया। उसने चेक किया सही पब्लिश हुआ है, कोई मसला तो नहीं है। अगर वो सेटिस्फाई हो गया, अब उसने हमें पेमेंट कर दी हमें। अब हमने क्या करना है कि जो उसे प्राइस बतानी है, डेफिनेटली हमने अपना प्रॉफिट रख के बतानी है। तो फर्ज करें मेरी डील $200 में हुई है किसी साइट के साथ, तो मैं क्लाइंट को $250 या $300 बताऊंगा। तो अगर उससे $300 मैंने उससे रिसीव किए, आगे से अपना प्रॉफिट रख के बाकी मैंने जो $100 $200 था उसको, उसकी फीस मैंने आगे पे कर दी। इस तरह पर पोस्ट हमारा जो है ना कुछ प्रॉफिट यहाँ से निकल आता है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि $100 प्रॉफिट रखा आपने, 50 रखा है, तो हमेशा ऐसे नहीं होता। किसी ऑर्डर में आपका प्रॉफिट $1 हो सकता है, किसी ऑर्डर में आपका प्रॉफिट जीरो हो सकता है, किसी में आपका प्रॉफिट जो है वो $1,000 भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? बहुत सारी ऐसी साइटें होती हैं, हमने बहुत सारी साइटें आउटरीच की हुई हैं। तो कई साइटों पे मैंने जब ऑर्डर लगवाए हैं, मतलब एक एक साइट पे हमने हजार हजार ऑर्डर भी लगवाए हुए हैं। एक साइट के 1000 ऑर्डर्स ऐसे भी हो चुका है। अब उन 1000 ऑर्डर में से हर क्लाइंट के लिए प्राइस सेम नहीं होती। जो हमें लगता है कि ये क्लाइंट ज्यादा पे कर सकता है, उसे ज्यादा प्राइस बताते हैं। जो हमें लगता है क्लाइंट थोड़ा सा गरीब है, कम पे करेगा, उसे कम प्राइस बताते हैं। तो क्या होता है, क्लाइंट टू क्लाइंट हम प्राइस चेंज कर लेते हैं। ये लेकिन ये कैसे होगा, ये एक्सपीरियंस के साथ होगा डेफिनेटली। क्लाइंट से बातचीत करके हमें पता चलेगा यार कि इसको हमने क्या प्राइस कोट करनी है। लेकिन शुरू में क्या होगा, स्टार्टिंग में हम कोशिश करते हैं कि ऑर्डर मिल जाए, चाहे $5 का प्रॉफिट हो, लेकिन ऑर्डर मिल जाए। स्टार्टिंग में ऑर्डर का मिलना इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि जिस दिन आपको एक ऑर्डर मिल गया, आपने $1 कमा लिया, तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि वाकई $100 भी कमा सकते हैं। जितना मर्जी मैं आपको कह दूं यार मैंने इतने पैसे कमाए हैं, हमारे इस बच्चे ने इतने पैसे कमाए हैं, इस फलां स्टूडेंट ने इतने पैसे कमाए हैं, आपने फिर भी अगर खुद पैसे ना कमाए हुए, तो आपने कहना ये कोर्स ही फजूल है, हमने टाइम जाया किया इसके। तो लिहाजा मैं आपसे यही कहूंगा कि आपने स्टार्टिंग में सिर्फ ये देखना है कि हमें ऑर्डर मिलना चाहिए, चाहे $1 बचे। आहिस्ता आहिस्ता आप चले जाएंगे अच्छी इनकम की तरफ ही। हमारे, मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ, हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट थे जुनेद, और जुनेद हमारे आई थिंक बैच 7 या बैच 6 के स्टूडेंट थे, आई थिंक सो। बड़े पुराने स्टूडेंट हैं, उनकी उम्र इस वक्त जो है वो 21.5 साल है ऑलमोस्ट। तो उन्होंने अपनी आईसीएस किया, आईसीएस के फौरन बाद में ज्वाइन कर लिया कोर्स के अंदर, और उन्होंने ऑलमोस्ट 9 से 10 माह उन्हें कोई ऑर्डर नहीं मिला। चंद एक ऑर्डर जो मिले उन्होंने विदाउट प्रॉफिट मुकम्मल करवा दिए। क्या मुझे कम से कम समझ तो आ जाए मैंने कैसे काम करना है। लेकिन 9-10 महीने के इंतजार के बाद फिर क्या हुआ कि उनके उनको ऐसे अच्छे क्लाइंट्स मिले माशाल्लाह, कि अब हमारे, अगर बात की जाए कि जो टॉप 20 जो लोग हैं, जो जिनकी हाईएस्ट इनकम है जीपीओबी से, अगर उनका ये कह लें कि उनकी एक रैंकिंग करवाई जाए, तो टॉप 20 में वो आते हैं। उनकी जो एज है कि इस वक्त 21.5 साल है माशाल्लाह। तो बताने का मकसद ये कि बास को थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है ग्रो करने में, लेकिन अगर इस फील्ड में पोटेंशियल है, हम अच्छे अंदाज से मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें फायदा मिल सकता है। लेकिन जी अब आगे चलते हैं।
और हम देखते हैं जो गेस्ट पोस्ट है एक्चुअली वो किस तरह की होती है, एग्जांपल देख लेते हैं। लाइव लिंक की मैंने बात की, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक शीट मैंने ओपन की होती है, और मोस्टली हर क्लास के अंदर मैं इसी शीट के रेफरेंस देख के मैं आगे स्टूडेंट्स को समझा देता हूँ बात को। यहाँ भी शीट हमारी ओपन हो रही है। चलो भाई, ये है जी। ओके। अब ये बड़ी पुरानी शीट है जी, बड़ा पुराना हमने ये काम किया था। हमारी अपनी वेबसाइट थी जिसका नाम था shewon.com, और उसके लिए हमने गेस्ट पोस्टिंग करवानी थी। हम उसके ऊपर स्मार्ट वॉच ही सेल करते थे, ठीक है ना। तो हमने अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए हमने सोचा थी इसकी गेस्ट पोस्टिंग की जाए ताकि इसके ऊपर ट्रैफिक आए और हमारी सेल्स में इजाफा हो। तो हमने उसकी गेस्ट पोस्टें लगवाई। ये काफी पुरानी बात है, कोई 3-4 साल पुरानी बात लग रही है मुझे। 2021 आई थिंक सो, ये देखे ना, इस आर्टिकल के टाइटल में 2021 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये बात 2021 की है, हाल 3-3.5 साल पुरानी बात है ये। ओके। तो हमने क्या किया, आर्टिकल लिखवाए, अपने राइटर से कहा जी ये टाइटल्स हैं, इन टाइटल्स के मुताबिक अपने हमारे लिए आर्टिकल लिखो। तो राइटर ने क्या किया, हर टाइटल के मुताबिक एक आर्टिकल लिख दिया। पहला टाइटल क्या था, एप्स फॉर स्मार्ट वॉचेस, ये टाइटल था। मैं से यहां रख लूं। ओके जी, तो ये टाइटल था। तो हमने क्या किया है, मैं जरा जूम कर दूं इसको जरा, ताकि जरा चीज क्लियर हो जाए आपको मजीद। तो एप्स फॉर स्मार्ट वॉचेस, हमने अपने राइटर से कहा इस पे एक आर्टिकल लिखो। उसने एक अच्छा सा आर्टिकल लिखा। हमने इस आर्टिकल को पकड़ा और हमने इस वेबसाइट के मालिक को सेंड कर दिया। इस वेबसाइट का नाम है newsdailyarticles.com। हमने इसको सेंड किया, लो जी ये आर्टिकल पब्लिश कर दो। इसके साथ हमारी डील ऑलरेडी हो चुकी थी, और इसने हमें बताया था कि मैं $11 चार्ज करूंगा आपसे। अगर आप गेस्ट पोस्ट पब्लिश करवाना चाहते हैं तो आर्टिकल भी दें और $11 भी दें, फिर आपका आर्टिकल पब्लिश होगा। ठीक है जी। हमने क्या किया, इसको आर्टिकल दिया, इसने आर्टिकल हमारा पब्लिश कर दिया, और पब्लिश करके हमें एक लिंक दे दिया। ये जो यूआरएल है, चलो जी ये आपका आर्टिकल पब्लिश हो गया है, ये एक सबूत हो गया ना। तो इस लिंक को, इस यूआरएल को हम बोलते हैं ये लाइव लिंक है। इसे क्या बोलते हैं, तो लाइव लिंक से मुराद वो लिंक है, वो यूआरएल है जिस पे क्लिक करने से हमारा पब्लिश करवाया गया आर्टिकल ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। तो दैट लिंक विल बी कॉल्ड एज लाइव लिंक। ठीक है जी। अब यहां पे ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अक्सर क्लाइंट हमें कहता है जी कि मेरा आर्टिकल पब्लिश करवाओ और मुझे लाइव लिंक दो। तो हमें पता होना चाहिए कि वो लाइव लिंक किसे कह रहा है। तो लाइव लिंक कह रहा है उस यूआरएल को जिस पे क्लिक करने से उसका आर्टिकल उसे नजर आ जाएगा कि ये पब्लिश हो गया। ठीक है जी। तो हमने क्या किया जी, ये आर्टिकल पकड़ के इसको दिया। मुझे बताएं इस एग्जाम्पल के अंदर हमने जो प्रमोशन करनी है वो करनी है shewon.com की, और हमने ये आर्टिकल पब्लिश करवाया है newsdailyarticles.com के ऊपर। तो मुझे बताएं इस एग्जाम्पल के अंदर वेंडर कौन है और क्लाइंट कौन है। क्लाइंट आप है, वेंडर वो है। न्यूज़ डेली वाला वेंडर है, आप क्लाइंट। जी, newsdailyarticles.com के ऊपर चूंकि आर्टिकल पब्लिश हो रहा है, तो ये वेंडर है। और जिसके लिए हो रहा है, जिसकी प्रमोशन करवाई जा रही है, वो कौन है, वो क्लाइंट है। और वो कौन है, तो यहाँ पे shewon.com। ये बात समझ आ गई ना आपको। जिसकी प्रमोशन कर रहे हैं वो क्लाइंट है, और जिस साइट पे जाके कर रहे हैं वो वेंडर है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी कॉलम के अंदर, इस बी कॉलम के अंदर जितनी भी साइटें आपको नजर आ रही हैं, ये तमाम की तमाम क्या हैं, ये वेंडर साइट्स हैं। इन वेंडर साइट्स के जो मालिकान हैं उनको हम कहते हैं ये वेंडर्स हैं, या उन्हें बोलते हैं ये एडमन्स हैं, वेबसाइट एडमन्स हैं। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, आर्टिकल दिया उसको, उसने आर्टिकल पकड़ा, पब्लिश कर दिया। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है जो कि अक्सर जिनों में आता है कि हमें जब आर्टिकल देना है तो क्या तभी साथ पैसे दे देने हैं उसको। तो 99% केसेस में ये होता है कि आप आर्टिकल देते हैं, वेंडर साइट को आर्टिकल देते हैं, उस आर्टिकल को पब्लिश करता है, आपको लाइव लिंक भेजता है। आप लाइव लिंक पे क्लिक करते हैं, चेक करते हैं कि सही है, हर चीज ओके है। अगर ओके है तो फिर वो आप उसको पेमेंट देते हैं। मतलब काम पहले होगा, पैसे बाद में देंगे 99% केसेस में। 1% लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे, और आजकल वैसे ये 2-3% लोग हो गए हैं, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, वो स्कैम करते हैं। हमारे साथ भी स्कैम हो चुका है, हमारी अपनी साइट्स हैं, तो हमारे साथ भी तो क्या होता है कि लोग आर्टिकल पब्लिश करवा लेते हैं, बाद में पैसे नहीं देते। तो हमने बड़ी सख्त पॉलिसी बना ली है कि अब आर्टिकल तब ही पब्लिश होगा जब पैसे पहले देंगे आप। तो जिन लोगों को ये हाथ लग चुके हैं, तो लिहाजा वो क्या करते हैं, वो फिर पॉलिसी बना लेते हैं जी अब पैसे एडवांस ही होंगे। अच्छा, अब क्या होता है यहाँ पे, अब जिस तरह आपके जेब में सवाल आ रहा है कि अब हम कहाँ से पैसे लेके आए, क्लाइंट तो बाद में देगा हमें। ऐसी ऐसी बात है ना, क्लाइंट तो बाद में पे करेगा। तो होता यहाँ पे ये है कि हमने एक सिंपल रूल बना लेना है। वैसे इस पे बात हमारी आगे चल के मजीद होगी। आज हमारा पहला लेक्चर है, हम बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आज नहीं कर सकते हम, वो डेफिनेटली हर लेक्चर के साथ साथ होंगी।
और आपसे रिक्वेस्ट भी यही है कि आपने भी कोशिश करनी है कि जो लेक्चर हमारा होगा उसी से रेलेवेंट क्वेश्चन करना आपने, क्योंकि अगर बहुत सारे लेक्चर बाकी हैं हमारे, आज पहला लेक्चर 11 बाकी हैं अभी। ओके, तो हमने एक सिंपल रूल बना लेना है कि जिस वेबसाइट का मालिक हमसे एडवांस पेमेंट तलब करेगा, हमने जब उस पे ऑर्डर पब्लिश करवाना है तो हमने क्लाइंट से भी हमेशा एडवांस ही डिमांड करना है। एडवांस देगा तो ठीक है, नहीं देगा खत्म, ऑर्डर छोड़ दें। ये बात समझ रहे हैं ना? लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, जिस तरह फाइवर है, अपवर्क है, आई कॉपीफाई है, एडसे है, गेटपोस्ट नाउ है, जो इस तरह के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर क्या होता है, क्लाइंट एडवांस पेमेंट हमें नहीं करता, वो प्लेटफॉर्म को कर देता है। मतलब क्लाइंट ने जब भी हमें ऑर्डर देना ना फाइवर पे, तो पेमेंट उसे हमने उसने हमें पेमेंट नहीं दी, बल्कि उसने पेमेंट दे दी फाइवर को। हमारे पास पैसे नहीं आए, हमें अपने पास से ही खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन जब ऑर्डर मुकम्मल हो जाएगा तो ये इस बात की तसल्ली है कि हमें 7 डेज के बाद या 14 डेज के बाद हमें पैसे हमारे मिल जाएंगे। तो ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट हमें खुद से करनी पड़ेगी। अक्सर लोग फिर क्या होता है, अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे बड़ा इतराज उठाते हैं कि सर ये क्या बात हुई, आपने तो कहा इसमें इन्वेस्टमेंट जीरो है, लेकिन फिर भी यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे ना इस केस के अंदर, कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि आपको पता है कि मुझे इतने दिन के बाद प्रॉफिट के साथ इतने पैसे मिल जाने हैं। जबकि आम बिजनेस में क्या होता है, पता ही कोई नहीं होता। मैं अक्सर एग्जांपल बताता हूँ कि हमने एक इदारे के अंदर इन्वेस्ट किया। वो इदारा, जब हमने इन्वेस्ट किया, इदारा शुरू हुआ कोविड से कुछ माह पहले, 2-3 माह पहले शुरू हुआ। हमें आइडिया था यार कि 6 माह साल लग जाएंगे फिर हमें प्रॉफिट आना शुरू होगा इससे। लेकिन हुआ क्या कि जैसे इदारा शुरू हुआ, उसमें वो जो कोविड आ गया, इदारा बंद, इदारे सब इदारे बंद हो गए। बजाय प्रॉफिट की तरफ जाने के वो लॉस की तरफ जाना शुरू हो गया। तो ऑलमोस्ट 4 साल के बाद, तकरीबन 4 साल के बाद, अब उस इस साल, ये जो पिछला साल जो गुजरा है, जो 2024 है, इसके मिड में आई थिंक जुलाई या अगस्त में हमें वहां से प्रॉफिट आना शुरू हुआ है। और इन्वेस्टमेंट लाखों की थी। लाखों पे इन्वेस्ट करके 4 साल वेट करके अब हमें कोई ऑलमोस्ट 1 लाख पर मंथ प्रॉफिट आना शुरू हुआ है। लेकिन इसमें क्या है कि देखिए, आपको पता है कि मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, डेफिनेटली 7 डेज के बाद मुझे प्रॉफिट के साथ पैसे मुझे मिल जाने। तो लिहाजा इसमें आपने थोड़ा सा दिल बढ़ा रखना है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है तो कर लेनी है आपने, ठीक है ना। लेकिन पहले मेक श्योर कर लेना कि कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट डूब तो नहीं जाएगी। मतलब प्लेटफॉर्म ठीक है, फाइवर, अपवर्क है, गेस्ट पोस्ट नाउ, आई कॉपीफाई, गेस्ट इस तरह एडसे है, ये रिनाउंड प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कभी पैसे मारेंगे नहीं आपके, ये पैसे आपको लाजमी देंगे। इसलिए इस पे हम बगैर किसी फिक्र के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पहले ऑर्डर मुकम्मल करवा के क्लाइंट को दे सकते हैं। हमें हमारे पैसे मिल जाएंगे, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। नहीं जी, तो इसमें मोस्टली मैंने बता दिया 99% केसेस में पेमेंट आप एडवांस नहीं देंगे। पहले आपका ऑर्डर मुकम्मल होगा, आर्टिकल पब्लिश होगा, उसे चेक करेंगे। वो आपको 24 आवर्स का टाइम देते हैं अक्सर लोग। कुछ लोग आपको 48 आवर्स का टाइम देते हैं, कुछ लोग आपको पूरे हफ्ते का टाइम दे देते हैं, मुझे पूरा हफ्ता इसको चेक कर लो पहले। तो लेकिन ये है कि कभी कभी आपको ये भी होगा कि वेंडर कह के पहले एडवांस पेमेंट दो, फिर आपका आर्टिकल पब्लिश होगा। बहरहाल आर्टिकल जब पब्लिश हो जाएगा, हमने उसको चेक कर लिया, पैसे उसे सेंड कर दिए, अब ये प्रोसेस हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम देखते हैं ये जो हमने आर्टिकल पब्लिश करवाया था, जिससे हम गेस्ट पोस्ट का नाम देते हैं, ये किस तरह का है। तो जब इस पर मैंने क्लिक किया, ये आर्टिकल हमारा जो पब्लिश शुदा आर्टिकल था, ये खुल गया। व्हाट आर द पॉपुलर एप्स फॉर स्मार्ट वॉचेस। और ये 31 जनवरी 2021 को ये पब्लिश हुआ था आर्टिकल, ये डेट भी साथ शो हो रही है। और यहाँ पे देखें, ये पूरा आर्टिकल एक इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है, जिसमें हमने बेस्ट एप्स के बारे में जिक्र किया है। और जहाँ पे ये पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, हमने शुरू शुरू में ही बहाने बहाने से जिक्र कर दिया किसका, Shewon.com का। ठीक है जी। अब क्या होगा, एक रीडर है इस वेबसाइट पे आया, उसने आर्टिकल पढ़ा, शुरू में नजर आ गया, उसने कहते कि क्या लिखा हुआ है, गो टू Shewon.com फॉर स्मार्ट वॉचेज रिव्यूज कंपेटिबल विद वेरियस एप्स। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखें कहीं भी क्लिक करने की ऑप्शन नहीं आ रही, लेकिन जब मैं इस पे आता हूं तो क्लिक करने की ऑप्शन आ रही है। जब इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, क्लिक करने के कुछ देर बाद हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, जिसका नाम है Shewon.com। आजकल ये वेबसाइट वैसे ऑलमोस्ट डेड है, इस पर ट्रैफिक नहीं आ रही। गूगल की अपडेट्स ने काफ़ी डिस्टर्ब किया है इसको, लेकिन इससे हम अच्छे पैसे किसी ज़माने में कमा चुके हैं। सबरल जी, अब यहाँ स्मार्ट वॉचेस सेल होती है, और ये हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई है। इस तरीके से यूज़र क्लिक करता जाएगा, हमारी साइट पे आता जाएगा, और हमारी वेबसाइट पे जब आएगा, अब यहाँ तो स्मार्ट वॉचेस सेल भी हो रही हैं, तो लोग क्या करेंगे, उसको बाय करना चाहते हैं तो वो बाय भी यहाँ से कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है वो इस तरीके से वर्क करेगा। अब इस केस के अंदर देखिएगा,
चंद टर्म्स जरा हम क्लैरिफाई कर लें कि मैंने बताया कहीं भी क्लिक करने की ऑप्शन नहीं आ रही, लेकिन जहां क्लिक करने की ऑप्शन आ रही है, जिस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने की ऑप्शन आ रही है, इस टेक्स्ट को हम बोलते हैं ये एंकर टेक्स्ट है। एंकर टेक्स्ट है। एंकर जो है वो न्यूज एंकर वाला ही एंकर है, इसको हम बोलेंगे ये एंकर टेक्स्ट है। बात समझ रहे हैं ना, कि पूरे आर्टिकल में, पूरी पोस्ट के अंदर जो टेक्स्ट क्लिकेबल है उसको बोलेंगे ये एंकर टेक्स्ट। अब ये क्लिकेबल क्यों है? क्योंकि इसके पीछे लिंक लगा हुआ है। किसका लिंक लगा हुआ है? इस वेबसाइट का। तो इस एंकर के पीछे, एंकर टेक्स्ट को हम शॉर्टली कभी कभी एंकर एंकर भी कह देते हैं, जब मैं एंकर बोलूंगा तो दैट मींस एंकर टेक्स्ट। तो इस एंकर के पीछे जो लिंक छुपा हुआ है, उस लिंक को हम बोलते हैं वो बैक लिंक है। उसे क्या बोलते हैं? वो बैक लिंक। तो दो टर्म्स यहां हमें समझ आ गई, एंकर टेक्स्ट और नंबर टू बैक लिंक। डिफरेंस भी समझना आपने। क्या चीज है? कि जो टेक्स्ट है, जो सामने दिखाई दे रहे हैं अल्फाज, जहां पे क्लिक हो सकता है, उस टेक्स्ट को हम बोलेंगे वो एंकर टेक्स्ट है। और उसके पीछे जो लिंक छुपा हुआ है उसे बोलेंगे वो बैक लिंक है। एंकर की बैक पे जो लिंक है, दैट विल बी कॉल्ड एज बैक लिंक। ठीक है जी। अब यहां देखें, यहां पे एक बैक लिंक और भी लगा होगा। यहां देखें, डेली। डेली का वर्ड लिखा हुआ है। जब इस पे यहां क्लिक करेंगे तो क्या होगा? इसके पीछे भी लिंक लगा हुआ है। तो यहां पे एंकर टेक्स्ट क्या हुआ? डेली। जो डेली का वर्ड है, ये क्या है? ये एंकर है। और जिसके पीछे लिंक लगा होगा वो क्या है? वो बैकलिंक। अब जो बैकलिंक है, वो इसी साइड का भी हो सकता है और वो किसी दूसरी साइड का भी हो सकता है। जिस तरह देखें, मैं जब इस पे क्लिक करूंगा ना, मुझे लगता है ये यही साइट दोबारा खुल जाएगी। देखिए साइट कौन सी है? newsdailyarticles.com। मैं डेली पे क्लिक किया। अच्छा, उसने वैसे हमें सर्च दिखा दिया शायद मेरे ख्याल में। डेली को सर्च, अच्छा सर्च वाला बटन बना हुआ है जी यहाँ पे, ये सर्च उसने ऐड की है। बहरहाल यहाँ पे कोई ऐसा लिंक नहीं है। पर मैं बता दूं आपको, अगर तो इस लिंक पे क्लिक करने से यही साइट दोबारा खुल जाती, इसी साइट का कोई और पेज खुल जाता, तो इसे हम बोलते हैं ये इंटरनल लिंक है। कौन सा लिंक है? लेकिन जब मैं क्लिक करके, जब मैंने इस पे क्लिक किया था, तो क्या newsdailyarticles.com खुली थी? शीवॉन.com खुली थी। तो इसे क्या बोलेंगे? ये एक्सटर्नल लिंक। दोनों बैकलिंक्स हैं, लेकिन एक कौन सा हुआ? इंटरनल। दूसरा कौन सा हुआ? एक्सटर्नल। अगर क्लिक करने से वही साइड खुल जाए तो इंटरनल बैकलिंक है। अगर क्लिक करने से कोई न्यू साइड खुल जाए तो वो एक्सटर्नल बैकलिंक। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम जो आखिरी चीज देखते हैं, बस वो चीज डिस्कस करके आज के लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। और कल मैंने आपसे कहा कि आप 7:30 बजे का टाइम जेहन में रखिएगा, क्योंकि कल हमने कुछ बातें ज्यादा करनी है और हमने कुछ प्रैक्टिकल वर्किंग भी देखनी है, ताकि परसों आपकी असाइनमेंट भी चेक हो सके। कल के बाद आपको टास्क मिलेंगे और फिर आपकी असाइनमेंट भी चेक होगी इंशाल्लाह। तो दो चीजें हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास एंकर टैक्सेस के पीछे जो लिंक लगा हुआ है, एक तो मैंने बता दिया, उसकी दो टाइप्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। एक और कह लें कि एक्सपेक्ट से उसकी दो टाइप्स और बन जाती हैं। एक होता है जी डू फॉलो लिंक, बैक लिंक, और दूसरा होता है नो फॉलो बैक। बैक लिंक्स की दो टाइप्स हैं, डू फॉलो एंड नो फॉलो। ठीक है जी। ये समझ लें कि फायदे के लिहाज से, बेनिफिट के लिहाज से दो टाइप्स हैं। कौन सी? डू फॉलो एंड नो फॉलो। और जनरली इसकी दो टाइप्स और हैं। वो कौन सी है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। वही साइड खुल गई तो इंटरनल, कोई नई साइड खुल गई तो एक्सटर्नल। वो तो एक साइड, पांच साइड भी होगी। अब फायदे के लिहाज से मुझे जो फायदा मिलना है, मेरी साइड को जो फायदा मिलना है, उस फायदे के लिहाज से लिंक की दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? डू फॉलो एंड नो फॉलो। ठीक है जी। अब डू फॉलो लिंक कौन सा होता है और नो फॉलो कौन सा होता है? जी, यासिर साहब ने हैंड रेस किया है। मैं इंशाल्लाह बस ये बात को वाइंड अप करके आपसे बात सुनूंगा इंशाल्लाह। जो क्वेश्चन आपका होगा जरूर सुनेंगे इंशाल्लाह। और पहले हम ऑनलाइन स्टूडेंट से भी चंद क्वेश्चन ले लेंगे, फिर मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा, फिर जो आपके क्वेश्चन होंगे वो भी लेंगे इंशाल्लाह। तो बात हमारी हो रही थी कि डू फॉलो एंड नो फॉलो। तो ये बात देखिएगा, देखें कि जब हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं ना, तो एक्चुअली दो चीजें हो रही हैं। पहली चीज क्या हो रही है कि क्लिक करने से जो ट्रैफिक है मेरी साइड पे आ रही है, मुझे फायदा मिल रहा है। नंबर टू, बिहाइंड द सीन, गूगल 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 को ये मैसेज आ रहा है कि ये जो वेबसाइट है ना, जब मैं क्लिक करूंगा ना और ये वेबसाइट खुल जाएगी, तो गूगल को ये मैसेज गया कि newsdailyarticles.com ने बंदे को भेजा है अपनी वेबसाइट से। कहाँ भेज दिया है? शी वॉन के पास। यानी यूजर को, रीडर को रिकमेंड किया है
कि कहां जाओ, शीवॉन डॉट के। यानी हम ये समझ सकते हैं सादा अल्फाज के अंदर कि न्यूज डेली आर्टिकल्स ने गूगल के सामने मेरी साइट की सिफारिश कर दी है कि ये साइट अच्छी है और मैं लोगों को यहां भेज रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो लिंक के दो फायदे हो सकते हैं। पहली चीज, एक तो मुझे ट्रैफिक मिल जाएगी, और नंबर टू चीज, गूगल की नजर में मेरी सिफारिश हो जाएगी। अब उस सिफारिश से मुझे क्या फायदा मिलेगा? सिफारिश से फायदा ये होगा कि मेरी जो रैंकिंग है गूगल के अंदर वो ऊपर आ जाएगी, बेहतर हो जाएगी। उससे क्या फायदा होगा वो कल देखेंगे इंशाल्लाह। मेरी बात समझ रहे हैं ना? दो चीजें। पहला फायदा क्या मिला हमें? क्लिक करने से ट्रैफिक आ गई, वो तो आनी ही आनी है। नंबर टू फायदा क्या है? सिफारिश भी मिल सकती है। लेकिन सिफारिश तब मिलेगी जब ये लिंक डू फॉलो होगा। कौन सा होगा? अगर ये लिंक, जरा फर्क समझना आपने, अगर ये लिंक नो फॉलो हुआ तो सिर्फ ट्रैफिक मिलेगी, सिफारिश नहीं मिलेगी। नो फॉलो का मतलब है फॉलो ना करो, कि लिंक तो मैंने लगा दी है लेकिन सिफारिश नहीं है, मैं सिफारिश नहीं कर रहा इसकी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? और डू फॉलो का मतलब क्या है? कि लिंक भी लगा दिया, मैं सिफारिश भी कर रहा हूं इसकी। यानी डबल फायदा मुझे कब मिलेगा? जब लिंक कौन सा होगा? डू फॉलो होगा। और अगर लिंक नो फॉलो हुआ तो मुझे सिर्फ एक फायदा मिलेगा, वो सिर्फ क्या है? कि ट्रैफिक आ जाएगी लेकिन मेरी रैंकिंग में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। लिहाजा हर क्लाइंट की ये डिमांड होती है कि जब आप मेरी गेस्ट पोस्ट पब्लिश करें तो मुझे लिंक कौन सा दें? डू फॉलो, ताकि मुझे डबल फायदा हो। लेकिन कोई साइट डू फॉलो देती है लिंक, कोई साइट नहीं देती। तो फिर हमने पहले से उससे पूछ रख लेना है कि तुम डू फॉलो अलाउ करोगे कि नो फॉलो अलाउ करोगे। हमने प्रॉपर डाटा उसका मैनेज कर लेना है ताकि क्लाइंट को बता सकें कि फलां साइड पे लगवाओगे तो डू फॉलो है, फलां पे लगवाओगे तो सिर्फ नो फॉलो मिलेगा। अब अगला सवाल, चेक कैसे करें इसको कि लिंक डू फॉलो है कि नो फॉलो है? चेक कैसे करना है? बड़ा सिंपल तरीका है। हम सिंपली एक काम करेंगे, सिंपली काम करेंगे, ये जो एंकर टेक्स्ट है इसके ऊपर आएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, माउस का राइट वाला बटन दबाएंगे और यहाँ पे देखिए लास्ट में ऑप्शन आ रही है, बल्कि थर्ड लास्ट में ऑप्शन आ रही है, इंस्पेक्ट की। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट। तो राइट साइड पे हमारे पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा छोटा सा। इस पेज में देखें एक पट्टी हाईलाइट हुई हुई है, नजर आ रही कि नहीं आ रही? ये देखिए, ये यहाँ पे इधर, ये वाला जूम हो जाएगा कि नहीं होगा जरा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो पेज है वो कभी कभी जूम नहीं होता। वैसे मैं जहां ये माउस रख रहा हूँ ना, ये देखें ये वाला, फील हो रहा है कि नहीं हो रहा? जो दूर बैठे हों उनको शायद मुश्किल हो रही होगी। तो मैं अगर इसको यहाँ पे ऐसे कर दूं, ये देखें, अब ठीक है। ये देखें ये हाईलाइट है, और ऊपर देखें जहां माउस जाता है वहां तो हाईलाइट हो ही जाता है, लेकिन देखें माउस से मैं साइड पे कर लेता हूँ तो एक पट्टी है जो हाईलाइटेड है। ये देखें, अब देखें, क्लियर है सबको? अब आपने इस हाईलाइटेड पट्टी को देखना है, और इस पट्टी में देखना है, देखें टेक्स्ट लिखा हुआ है, अलाइन लिखा हुआ है, जस्टिफाई लिखा हुआ है, आगे $0 लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है। लेकिन यहां पे कहीं भी नो फॉलो नहीं लिखा हुआ। इस हाईलाइटेड पट्टी के अंदर कहीं भी नो फॉलो नहीं लिखा हुआ। अगर इस पट्टी पे नो फॉलो नहीं है तो दैट मीन्स ये लिंक डू फॉलो। यानी बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है साइट की, उसमें जो लिंक लगता है हमेशा वो डू फॉलो होता है। लेकिन अगर जो एडमन है, जो वेबसाइट का मालिक है, वो अब सेटिंग में जाके इसे कह दे मैंने इसको डू फॉलो नहीं करना है, नो फॉलो करना है इसको, तो यहां प्रॉपर क्या लिखा होगा? यहां नो फॉलो लिखा होगा। तो अगर इस पट्टी के अंदर नो फॉलो लिखा हो तो फिर ये लिंक कौन सा होगा? नो फॉलो। अगर नो फॉलो ना लिखा हो तो आपने क्या समझ जाना कि लिंक कौन सा है? ये नो फॉलो। ये बात समझ आ गई आपको? ओके। तो यहां से हम चेक करके तसल्ली कर सकते हैं कि हमारा जो लिंक लगाया है, अगर अगले बंदे ने कमिटमेंट की थी डू फॉलो की, तो क्या वाकई उसने डू फॉलो दिया हमें कि नो फॉलो दिया? यहां से हम इस तरीके से उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बहरहाल मैंने बता दिया कि लिंक जो है वो दो तरह का है, डू फॉलो और नो फॉलो। लेकिन हर क्लाइंट को जो रिक्वायरमेंट होती है वो डू फॉलो की होती है, लेकिन वेबसाइट टू वेबसाइट ये वेरी करता है। कुछ वेबसाइटें डू फॉलो अलाउ नहीं करती। वो क्यों अलाउ नहीं करती अगर मैं बताऊंगा तो मैं तो बता दूंगा, लेकिन बात थोड़ी लंबी हो जाएगी और थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं। डू फॉलो लिंक्स कुछ साइटें अलाउ क्यों नहीं करती? नो फॉलो बना क्यों है? उसका फायदा कम है तो क्यों बना नो फॉलो? उसकी क्या रीजन है? इस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। बस मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा, उसके बाद लेक्चर वाइंड अप करेंगे। ओके। तो इस पे बात कल करेंगे इंशाल्लाह। जो बाकी बातें इसकी रह गई है ना वो कल लाजमी करेंगे, भी बहुत सारी बातें बाकी हैं अभी। ओके। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं, और कुछ दोस्तों ने हैंड रेज किया हुआ है जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, वन बाय वन उनसे भी क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपकी चैट भी देख लेंगे।
हम ऐसा करेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से लेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट की तरफ से, और फिर अगला सवाल ऑफलाइन की तरफ से आएंगे, पहले यहाँ से फिर वहां से, वरना बात को ऑनलाइन जो स्टूडेंट से थोड़ा सा ये फील कर रहे होते हैं कि हमें देखा नहीं जा रहा। एक तो मैं नजर नहीं आ रहा उनको, और नंबर टू ये है कि वैसे भी थोड़ा सा फील कर रहे होते हैं। पर जी, तो सबसे ऊपर हमारे पास यहाँ पे फायजा नाज साहिबा हैं। अपना माइक ऑन कर लें, मैंने आपको ये नोटिफिकेशन भेजा है माइक ऑन करने के लिए। अपना माइक ऑन करें और क्वेश्चन जो भी आपके जहन में है वो कर सकते हैं। जरा एक मिनट अस्सलाम ठहरिएगा, मैं वालेकुम जरा सर। स्पीकर जरा तेज कर लूँ इसका, ताकि सबको आवाज आ सके। जी आप बोलिएगा। जी।